हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज बडी। स्टडीज बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट 4। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार दरोगा के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। तो अगर आपने बाकी के 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी कि थैलेसीमिया थैलेसीमिया एक अनुवांशिकी रोग है जिससे प्रभावित होते हैं। तो थैलेसीमिया एक रोग है जिससे क्या प्रभावित होता है? तो इससे हमारा प्रभावित होता है रक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रक्त प्रभावित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील अवस्थित है। पूछ रहा है कि गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू झील ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि सुंदरवन डेल्टा, जो सुंदरवन डेल्टा है उसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख सकते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 2050 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा था अंतिम बैठक तो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र, जो जिसे हम एनसीएमबी के नाम से जानते हैं, वो कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्थित है जामनगर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जामनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं छठा कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, या फिर कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय को पाचक रस के लिए पाचक रस का उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेक्रेटिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेक्रेटिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ये किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है। तो ये बताया गया है आपका अनुच्छेद 21 के क के तहत। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 21 के क के तहत, और ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन जो हमारी थी उसका प्राचीन नाम क्या था, ये आपसे बताना है। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवंती। ठीक है, और नौवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि आर्टिमिस, जो आर्टिमिस मिशन है उसका संबंध किससे है, किस क्षेत्र से आर्टिमिस मिशन का संबंध है, ये आपको बताना है। तो ये संबंध है 2024 तक चंद्रमा पर मानव को उतारने के लिए, इससे संबंधित है। 2024 तक चंद्रमा पर मानव को उतारने के लिए संबंधित है आर्टेमिस मिशन। ठीक है, आर्टेमिस मिशन 2024 तक चंद्रमा पर मानव का उतारने के लिए संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यूएसए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो एक 100% आपके ऑथेंटिक होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और बिहार एसआई की शुरुआत प्रैक्टिस सेट की हमने पहले ही की है, लेकिन आगे से जो इसका वीडियो है कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो आपका प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था करना था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था करना आपका मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता संबंधित उपबंध है।
तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन, तो 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस समिति की रिपोर्ट पर, किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो वो कौन सी समिति थी दोस्तों, तो ये थी आपकी नरसिम्हन समिति। ठीक है, नरसिम्हन समिति आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हन समिति। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सॉरी सॉरी यहाँ पे नेशनल है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 दिसंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके जन्म दिवस को भविष्य में किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी 125वीं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जन्म दिवस पर भविष्य में कौन से रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ये आपको बताना है। तो ये जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराक्रम दिवस। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनकी संख्या में बदलाव कौन कर सकता है, तो इनकी संख्या में बदलाव जो है कानून द्वारा संसद ही कर सकती है, संसद के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसका 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 1896 में जो है पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, उसे सबसे पहले 1896 में गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार को पुनर्गठित कर क्रमशः बनाया गया। जो नवंबर 2020 में बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार को पुनर्गठित कर क्रमशः बनाया गया, कौन-कौन से राज्य बनाए गए थे, ये आपको बताना है। तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा-सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे नवंबर 2020 नहीं होना चाहिए था, केवल क्वेश्चन होना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को पुनर्गठित कर बनाया गया, यानी क्रमशः बनाया गया। उत्तराखंड से देखिए उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बना था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होके बना और झारखंड जो है बिहार से अलग होके बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में ममलूक वंश का काल था। भारत में ममलूक वंश कब था, कितने से कितने काल तक था, ये आपको बताना है। तो देखिए ये 1206 से 1290 तक 1290 ईस्वी तक ममलूक वंश का शासन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे, किन्होंने जीता, यही आपको बताना है। तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता जो थे वो नोवाक जोकोविच थे। 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय लघु उद्योग बैंक, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे हम सिडबी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए सिडबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1990 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1990 में, और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि हम यूएनडीपी के नाम से जानते हैं, वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो यूएनडीपी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे नॉर्वे जो है सबसे शीर्ष पे था। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो देखिए लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा जो है जोर्जिला दर्रा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोर्जिला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। तो 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। जो संकोश नदी है वो किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है संकोश नदी। ठीक है, संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। और 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि नार्डिक बाल्टिक
जो नार्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं? ना देखिए यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि नार्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसके साथ जो है 8 देश जुड़ चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अशांति शब्द सॉरी आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन में शामिल किया गया? आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन में शामिल किया गया था? काफी डीप क्वेश्चन है और इसका डीप भी आंसर है 44वां संशोधन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा काल की कौन सा स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है? तो हड़प्पा काल का कौन सा स्थल जो है हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में स्थित है उसके नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये हो जाएगा कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? जो मोहनजोदड़ो थी उसकी सबसे बड़ी इमारत पूछी जा रही है, तो ये हमारा अन्नागार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सूर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौरमंडल का हमारा कौन सबसे बड़ा ग्रह है जो कि दूसरे स्थान पर है? तो ये हो जाएगा आपका शनि। पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत या फिर सतह आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर एक ही होगा, सियाल, ठीक है। होता क्या है, सियाल सीमा नीफे होता है, नीफे सबसे बीच में होता है, उसके बाद सीमा होता है, उसके बाद सियाल होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? जो हमारे सिंधु नदी है वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो ये जो है लेह हो जाएगा अब आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे वो थे आपके, यहाँ पे देख सकते हैं कि एच.सी. मुखर्जी जो थे उन्हें हमने एच.सी. मुखर्जी जो ऑप्शन बी में दिया गया है, उन्हें संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 21 में ही, ठीक है, अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जुलाई 2015 में निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? जुलाई 2015 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, उस समय आपके प्रणब मुखर्जी थे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हॉकी का खिलाड़ी पूछा जा रहा है और 2020 का राजीव गांधी पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो ये रानी रामपाल जो है हमारी वीमेंस टीम की कप्तान, उन्हें मिला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 से 22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि की घोषणा की है? देखिए आंकड़े भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आंकड़े भी आप ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020 से 21 जो सॉरी 2021 से 22 जो पेश किया था उसमें आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि की घोषणा की है, ये आपसे पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे 64,180 करोड़ आपके रुपए की यहाँ पे घोषणा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 37वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 312 जो है संबंधित है भारत की विदेश नीति से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त जो कि राजदूत जिन्हें हम कहते हैं जनवरी 2021 में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त जो राजदूत हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये हैं आपके एलेक्स एलिस, ठीक है, एलेक्स एलिस, ध्यान रखिएगा, एलेक्स एलिस मिलता जुलता नाम है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
39वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि यूआरएल का पूर्ण रूप में यू का तात्पर्य क्या होगा? तो यू का तात्पर्य होगा यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे इसका यूआरएल का फुल फॉर्म देख सकते हैं आप सब, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर ग्रुप निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो किस ग्रुप को हम, इसे भी क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस ग्रुप को हम यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर ग्रुप भी कहते हैं। तो ये हमारा ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में होगा उसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई जाएगी? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड के द्वारा की जाएगी। ठीक है, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ये आपको बताना है कि जो 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। 1924 में जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, एक ही बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे और वो भी 1924 में ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 43वां क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? जो वर्तमान में अभी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में विलय से पूर्व दादर व नागर हवेली किसके उपनिवेशक थे? भारत में विलय से पूर्व दादर व नागर हवेली किसके उपनिवेशक थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके पुर्तगालियों के उपनिवेशक थे। ठीक है, दादर व नागर हवेली। आगे बढ़ते हैं, 45वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हेतु किस खनिज का उपयोग होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण हेतु किस खनिज का उपयोग किया जाता है या फिर उपयोग होता है? तो ये लौह यौगिक का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे हम कहते हैं, जो हमारा हृदय है एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरिकार्डियम। आगे बढ़ते हैं, 47वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जियोमेज, जो जियोमेज किसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सॉरी, जियामेज, यहाँ पर जियामेज किसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मक्का जो है हमारा, मक्का का वैज्ञानिक नाम जियामेज है। ठीक है, और निम्नलिखित में से किसे राज्यों के विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? इनमें से किसे जो है राज्य के विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री जो है हमारे, उन्हें राज्य के विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। राज्यपाल को माना जाता है, विधान परिषद और विधानसभा को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 49वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है गलत है? आपको बताना है कि कौन सा मिलान इसमें गलत है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे असम में, बिल्कुल करेक्ट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, बिल्कुल सही है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिल्कुल गलत है, ये जो है बिहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? वाल्मीकि बिहार में, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट देख सकते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कराची अधिवेशन हो जाएगा, कराची अधिवेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गाइस ये आज के टॉप 50 क्वेश्चंस थे बिहार एसआई के लिए, जो कि प्री एग्जाम आपका होने वाला है। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।